बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, एक नया पाठ, जिसका शीर्षक है हार की जीत, यानी हारते हुए भी जीत जाना। तो बच्चों, सबसे पहले इस पाठ का परिचय। इस कहानी में बाबा भारती के सुल्तान के प्रति प्रेम का वर्णन किया गया है। बाबा भारती नेक दिल इंसान थे। जब खड्गसिंह उनका घोड़ा धोखे से ले जाता है, तब भी उन्होंने लोगों की भलाई का हवाला देकर इस घटना का जिक्र किसी से न करने का उससे आग्रह किया। दूसरों की भलाई की इस बात ने खड्गसिंह का दिल ही बदल दिया। इस तरह बाबा भारती हार कर भी जीत गए थे। तो आइए बच्चों, इस कहानी को शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आशा करती हूँ कि आपको बहुत ही आनंद आएगा। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता, वह घोड़े को अर्पण हो जाता। घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। इसके जैसा घोड़ा आसपास के इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। वे अपने हाथ से सुल्तान को दाना खिलाते और उसकी देख रेख करते थे। घोड़े को देखकर स्वयं बाबा भारती बहुत प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। वे गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में रहते थे और भगवान का भजन करते। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसा लगने लगा था। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते थे, ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। संध्या समय, बच्चों संध्या समय यानी कि जब क्या होता है, दिन बीत जाता है और रात शुरू होती है, उसके बीच का जो समय होता है वो कहलाता है संध्या, जिसको आप लोग कहते हैं इवनिंग टाइम। तो संध्या समय बाबा भारती जब तक सुल्तान की पीठ पर बैठकर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन नहीं आता। तो क्या करते थे, 8 से 10 मील, मील क्या है, दूरी को मापने की एक इकाई है। जैसे किलोमीटर होता है ऐसे ही मील। तो उन्हें क्या होता, चैन नहीं आता, यानी कि वो क्या रहते, तब तक उनके मन में ठंडक नहीं पहुंचती थी। तब तक क्या रहते थे, वो बेचैन रहते थे, जब तक वो घूम करके सुल्तान के साथ नहीं आ जाते थे। खड्गसिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। कुख्यात यानी कि एक तो होता है जो फेमस होते हैं, ये कैसे फेमस था, कुख्यात, अपनी बुराई के कारण। लोग उसका नाम सुनकर कांप उठते थे। धीरे धीरे सुल्तान की कीर्ति की खबर उसके कानों तक भी पहुंच गई। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। अधीर यानी कि धैर्य खो जाना। जब आपका धीरज, धैर्य जवाब देने लगे तो उसको कहते हैं अधीर हो उठना। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास आ पहुंचा। बाबा भारती ने पूछा, खड्गसिंह क्या हाल है? खड्गसिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है, कहो इधर कैसे आना हुआ? सुल्तान की चाह खींच लाई बाबा जी। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है, उसकी हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा भारती खड्गसिंह को अस्तबल में ले गए। बच्चों अस्तबल क्या होता है, घोड़े को रखने का स्थान, जहां घोड़ों को रात भर बांध कर रखा जाता है, उसको कहते हैं अस्तबल। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से और खड्गसिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सहस्रों घोड़े देखे थे। बच्चों सहस्र यानी कि हजारों, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। बांका यानी कि सुंदर घोड़ा। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड्गसिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु की ऐसी चीजों का क्या लाभ? वह कुछ देर तक आश्चर्य से, आश्चर्य यानी कि हैरानी के साथ खड़ा घोड़े को देखता रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या देखा? बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो उठा।
घोड़े को खोलकर बाहर ले आए। घोड़ा वायु वेग से दौड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड्गसिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझने लगता था। उसके पास बाहुबल था। बाहुबल यानी भुजाओं का बल। वो क्या था? बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और कई डाकू उसके साथ ही थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रति क्षण खड्गसिंह के आने का भय सताने लगा। इस प्रकार कई मास बीत गए परंतु खड्गसिंह नहीं आया। यहाँ तक कि समय बीतने के साथ साथ बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। असावधान यानी कि थोड़े से लापरवाह हो गए। एक दिन संध्या का समय था। संध्या यानी कि सांझ का समय। बाबा भारती सुल्तान के पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। उस समय उनकी आंखों में चमक थी और मुख पर प्रसन्नता। वे कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, जिसे देख देख कर वे मन में फूले न समाते थे। बच्चों, फूले न समाना यानी कि एक मुहावरा है, यानी कि अत्यधिक खुश होना, प्रसन्न होना। सहसा, सहसा यानी कि अचानक एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की बात सुनते जाना। कंगला यानी कि जो कंगाल हो, जिसके पास कुछ भी ना हो। आवाज में करुणा थी। करुणा यानी कि दया। बाबा ने घोड़ा रोक दिया। देखा तो एक अपाहिज व्यक्ति। अपाहिज व्यक्ति यानी कि जो क्या था? शारीरिक रूप से सही नहीं था, अपाहिज था। उसको वृक्ष की छाया में बैठा करा रहा है। बाबा उससे बोले, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझ पर दया करो। रामवाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहां जाना है। आप मुझे भी घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। पापा ने पूछा, वहां तुम्हारा कौन है? आपने दुर्गा दत्त वैद्य का नाम सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। कुछ दूर चलने पर सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम उनके हाथ से छूट गई। एकाएक बाबा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बच्चों, आश्चर्य का ठिकाना न रहना यानी कि उनको क्या हुआ? अचानक से एकदम से झटका लगा और वे एकदम से अवाक रह गए जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है। उसे देखकर उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई जोर की चीख निकल गई। वह कोई अपाहिज नहीं था, वह तो डाकू खड्गसिंह था। कुछ क्षणों के लिए बाबा भारती चुप रहे, फिर कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ खड्गसिंह। खड्गसिंह की आवाज सुनकर घोड़ा रोक दिया और घोड़े की गर्दन पर हाथ फेरते हुए बोला, बाबा, यह घोड़ा अब न दूंगा। तब बाबा जी बोले, मगर एक बात सुनते जाओ। खड्गसिंह ठहर गया। बाबा भारती ने खड्गसिंह के निकट जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और उससे कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस नहीं मांग रहा हूँ। तुमसे केवल एक प्रार्थना है, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ। मैं अब तुमसे घोड़े के विषय में कुछ नहीं कहूँगा। मेरी प्रार्थना यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। खड्गसिंह का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड्गसिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दी और पूछा, बाबा, इसमें आपको क्या डर है? बाबा जी बोले, लोगों को अगर इस घटना का पता चल गया तो वे किसी अपाहिज अथवा असहाय व्यक्ति पर विश्वास नहीं करेंगे।
यह कहते हुए उन्होंने सुल्तान की ओर से अपना मुंह मोड़ लिया, जैसे उनका उससे कोई संबंध ही ना हो। बाबा भारती अपनी कुटिया में चले आए। बच्चों, कुटिया यानी कि अपनी झोपड़ी में वे वापस चले आए। उनके शब्द खड्गसिंह के कानों में अब भी उसी प्रकार गूंज रहे थे। वह सोच रहा था कैसे ऊंचे विचार हैं उस बाबा के। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की कली की तरह खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं न रह सकूंगा। भजन भक्ति छोड़कर घोड़े रखवाली करते, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक न थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग अपाहिजों पर विश्वास करना न छोड़ दें। ऐसा मनुष्य नहीं, देवता है। रात्रि के अंधकार में खड्गसिंह बाबा भारती की कुटिया में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। सन्नाटा यानी कि शांति छाई हुई थी। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। कुटिया के अंदर कोई शब्द सुनाई न दे रहा था। खड्गसिंह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक यानी कि दरवाजे यानी कि अस्तबल के द्वार पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी प्रकार की चोरी का भय न था। खड्गसिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। नेकी के आंसू यानी कि भलाई के आंसू थे। सुबह होते ही हर रोज की तरह बाबा भारती के पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु एकाएक उन्हें याद आया कि सुल्तान को तो डाकू ले गया। उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने उन्हें पीछे मुड़ने के लिए मजबूर कर दिया, परंतु घोड़े ने अपने स्वामी की पांवों की आहट को पहचान लिया था। वह जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अस्तबल में गए और घोड़े के गले से लिपट गए, मानो कोई पिता बहुत दिनों से अपने बिछुड़े पुत्र से मिल रहा हो। तब बाबा भारती ने संतोष से कहा, संतोष यानी कि तसल्ली पूर्वक, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। यानी कि क्या किया, खड्गसिंह ने उसकी बात को समझ लिया कि वे क्या कहना चाह रहे थे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो बच्चों, इस कहानी के जो लेखक हैं उनका नाम है सुदर्शन। तो बच्चों, आपने इससे क्या प्रेरणा ली? इस कहानी से हमें प्रेरणा मिली कि हमें क्या करना चाहिए। एक तो हमें अपनी किसी भी चीज़ पर घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरी शिक्षा ये मिली कि हमें कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, अभ्यास बार बार कीजिए।